उस स्वार्थ की साड़ी को कोई फाड़ने को तैयार नहीं हो सकती। मेरे स्वार्थ पर धक्का आएगा, लेकिन तूने अपने स्वार्थ की मंगल अमंगल की चिंता छोड़कर अपनी साड़ी फाड़कर मेरी उंगली क्या बांधी। तुमने इसके एक एक धागे धागे में मुझे असीम को अनंत को बांध दिया। और देख, जैसा प्राणी देता है वैसा पाता है। आज तुमने वस्त्र दिया है, कभी तुम्हें वस्त्र मिलेगा। कितना दिया है, कितना मिलेगा? बोले एक गुलाम दिया है और अनंत होकर के मिलेगा। कैसे? ये मिट्टी का खेत 5 सेर लेता है बोते समय और 25 मन उगलता है फसल देते समय, और मैं अनंत कहलाता हूँ। क्या मैं तेरा कपड़ा पचा जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा तेरे लिए? नहीं। देख, तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए राम सुजान। जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। आग में कोई भी पदार्थ डाल दो तो आग बन जाता है। ऐसे ही मुझ अनंत के पास कोई भी पदार्थ पहुंचता है तो अनंत हो जाता है। आज तुमने एक क्रांतिकारी का छोड़ दिया है मेरे लिए, यही कभी अनंत बनकर तेरे काम आएगा। और आया काम कब? चीर हरण के समय में 10,000 हाथी के बल वाली भुजाओं से दुशासन द्रौपदी की सारी खींच रहा था नंगी करने के लिए, लेकिन कहने वालों ने कहा करे मेरी प्रबल जो साई जगवीर। 10,000 गज बल घट्यो पर घट्यो न 10 गज थी। मेरी बपुरा क्या करे हरी जब राखनहार। बैरी के 2 हाथ हैं लेकिन हरि के हाथ हजार। श्री रस खान जी कहते का करे रस खान को दुष्ट लबार। जो पतरा खनहार है मेरो माखन चाखनहार। युधिष्ठिर जी का यज्ञ भी बड़े आनंद से संपन्न हुआ। इस यज्ञ में युधिष्ठिर जी के वैभव को देखकर दुर्योधन जल उठा। और एक और घटना घटी थी। नए दानव की बनाई हुई सभा में जल में थल में जल का भ्रम करके कई बार दुर्योधन गिरा। दीवार में दरवाजा और दरवाजे में दीवार का भ्रम करके कई बार टकराया। इसे देखकर द्रौपदी के मुख से निकल गया, मैं तो जानती थी कि इनके पिताजी ही नेत्रहीन है, लेकिन क्या पिताजी की नेत्रहीनता का प्रभाव इनके ऊपर भी आ गया? इसका सीधा अर्थ यही कि अंधे के बेटा अंधे ही होते हैं क्या? युधिष्ठिर जी बोले कि द्रौपदी ऐसा मत बोल, नहीं तो दुर्योधन दुश्मनी ठान लेगा। श्याम सुंदर ने कहा कि द्रौपदी फिर से बोल और जोर से बोल। हाँ, क्यों? अब से दुश्मनी नहीं ठानेगा। पहले से दुर्योधन फूल नहीं बरसा रहा है, पहले ही से तुम लोगों के ऊपर आग बरसा रहा है। इसी बहाने महाभारत का युद्ध होगा और मैं पृथ्वी का भार उतारने वाली अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी का सूर्य बड़े आनंद से संपन्न हुआ। शिशुपाल के मरने पर उसका बदला लेने के लिए शाल्व ने द्वारकापुरी पर आक्रमण किया। जिस समय भगवान यहाँ इंद्रप्रस्थ में यज्ञ कराने में जुड़े हुए थे, उस समय शिशुपाल का पक्ष लेकर के शाल्व ने द्वारकापुरी पर आक्रमण किया। और जब तक भगवान श्री कृष्ण पधारे तब तक प्रद्युम्न जी ने द्वारकापुरी की रक्षा की। युधिष्ठिर जी का यज्ञ संपन्न होते ही भगवान श्री कृष्ण बोले कि दादा युधिष्ठिर जल्दी मेरी छुट्टी करो, लगता है कि द्वारका पर कोई संकट आया हुआ है। आकर के देखा अपने 100 नाम के दुर्भेद्य विमान पर बैठ करके शाल्व द्वारका वासियों को परेशान कर रहा है।
भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया और अपने कौमोदकी गदा से उसके 100 नाम के विमान को चूर किया और सुदर्शन से उस दुर्जन का गला काट करके और उस पापी का उद्धार किया। बोलो श्री पति पावन भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि शिशुपाल का बदला लेने के लिए उसका मौसेरा भाई दंतवक्त्र आया और उसको भी प्रभु ने मार करके उसका उद्धार किया। ये पूर्व जन्म का कुंभकर्ण था। रावण शिशुपाल के रूप में और कुंभकर्ण दंतवक्त्र के रूप में इन दोनों का उद्धार करके और फिर वही वैकुंठ के द्वारपाल की पदवी प्रदान की। बोलो श्री पति पावन भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। इधर पांडव लोग 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करके वापस लौट चुके थे। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए। दुर्योधन को सलाह दी, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, पांडवों का हिस्सा लौटा दो उनको। दुर्योधन ने कहा मांगे से भिक्षा मिलती है, अपना अधिकार नहीं मिलता। अधिकार लेना हो तो कह दो कि वो मैदान में आओ। निर्णय हो गया कि युद्ध हो करके रहेगा। तब बलराम जी ने सोचा कि दोनों पक्ष मदद मांगने आएंगे, कौरव भी आएंगे, पांडव भी आएंगे। निश्चित है कन्हैया पांडवों के पक्ष में होगा। और कहीं दुर्योधन ने आकर के पांव पकड़ लिए कि गुरु जी, समधी जी, दोनों नाता है। बलराम जी से ही भीम और दुर्योधन दोनों ने गदा युद्ध सीखा है। इस नाते बलराम जी गुरु जी भी हैं। और शाम की दुल्हन लक्ष्मणा को हस्तिनापुर से लाने के लिए बलराम जी ही गए थे समधी बन करके। तो समधी भी लगते हैं बलराम जी। सोचे कि कहीं दुर्योधन ने आकर के चरण पकड़ लिए कि गुरु जी मदद करो अथवा समधी जी मदद करो, तो शरण में आए हुए को ठुकराना भी ठीक नहीं होगा। इस प्रकार से कृष्ण होगा पांडवों के पक्ष में और बलराम होंगे कौरवों के पक्ष में। तो कौरव पांडव की लड़ाई तो होगी ही, कहीं कृष्ण और बलराम की लड़ाई न हो जाए। इसलिए बलराम जी ने युद्ध प्रारंभ हो उसके पहले ही तीर्थ यात्रा के बहाने घर से निकल गए। तीर्थ यात्रा के सिलसिले में विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए और जब नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे तो वहाँ शौनकादि कथा किए जाए ऋषि लोग कथा सुन रहे थे। सुनाने का काम श्री सूत जी कर रहे थे। उस समय जो सूत जी कथा सुना रहे थे उनका नाम था श्री लोमहर्षण सूत जी। बलराम जी को आया देखकर सब के सब उठ के खड़े हो गए, लेकिन सूत जी नहीं उठ के खड़े हुए। क्यों? व्यासकृति पर थे। व्यासासन की मर्यादा है कि महाभारत के हरिवंश पर्व खंड में श्लोक आता है, व्यासासन समारोह यदा पौराणिको द्विज आसमाप्ते प्रसंगस्य नमस्कुर्यान न कस्यचित्। पौराणिक द्विज व्यासासन पर विराजमान होकर कथा प्रारंभ कर चुका हो तो जब तक कथा प्रसंग समाप्त न हो तो व्यासासन से उठे नहीं, तब तक किसी व्यक्ति को प्रणाम करने को बाध्य नहीं है। इसलिए बलराम जी को आया देखकर और तो सब उठे, लेकिन सूत जी व्यासासन से नहीं उठे। बलराम जी को आया रोष और इन्होंने कुशा चलाकर सूत जी का वध कर डाला। बलराम जी ने क्यों वध कर डाला इनका? बलराम जी ने ये सोचा अरे कोई व्यक्ति आवे तो मत उठ करके खड़ा हो, ठीक है, लेकिन ये कहा लिखा है कि साक्षात ईश्वर आवे और तो भी तुम अगर करके जल्दी पर बैठे रहो। मैं तो व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर हूँ।
उन्होंने अपना व्यासपना संभाल करके ये उठे नहीं, और बलराम जी ने अपना ईश्वरपना संभाल करके उठा चला करके इसलिए सूत जी का वध कर डाला। अब तो ऋषियों के समाज में हाय हाय और एकदम सन्नाटा छा गया। बलराम जी के डर के मारे कोई बोले नहीं। मुद्रा से बलराम जी समझ गए और बोले कि देखो जी, मैंने तो इसलिए इनको मारा कि मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, ईश्वर हूँ। ये नहीं लिखा है कि ईश्वर भी आंख तोड़ करके खड़े न हो। ये व्यासगद्दी पर बैठकर ईश्वर की ईश्वरता का प्रतिपादन करते हैं और ईश्वर के आने पर ये खड़े तक नहीं हुए। इनकी देखा देखी आगे वालों की भी रीति भाती भी हो सकती है, इसलिए मैंने अनुशासन की दृष्टि से जबत किया है। लेकिन अगर मेरा यह व्यवहार, हे ऋषियों, आपको अगर मेरा यह व्यवहार पसंद नहीं आया हो तो ईश्वर केवल मार ही नहीं सकता है, ईश्वर मरे हुए को जीवित भी कर सकता है। आप लोग कहे तो अभी मैं सूत जी को पुनर्जीवित करके दिखा दूं। ऋषियों ने कहा कि नहीं भगवान, ईश्वर का संकल्प मिथ्या हो ये बात ठीक नहीं होगी, और आपके हाथ से जिनका शरीर छूटा है वो अब 84 लाख योनि में नहीं भटकेंगे, वे तो आपके धाम पहुंचे। अपने स्वार्थ के लिए उनको हम क्यों शरीर के बंधन में घसीटे, लेकिन हम लोगों की कथा का क्रम भंग न हो। तो बलराम जी ने कहा कि ठीक है, तस्मादस्वता आयु इंद्रिय सत्वान नीति है, आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम तस्मादस्वता आयु इंद्रिय सत्वान। पिता का ही आत्मज अभिन्न रूप माना जाता है पुत्र। तो जो काम पिताजी अधूरा छोड़ जाए, अगर पुत्र के अधिकार की बात हो तो पुत्र उस काम को पूरा करे तो पिता मुक्त माने जाते हैं। उदाहरण के लिए पिताजी मकान बनवा रहे थे, चारों ओर की दीवार तो उठवा गए, लेकिन छत डलवाने के पहले उनका देहांत हो गया, तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि छत डलवा करके और तालाब की पूर्ति करे। पिताजी मंदिर तो बनवा गए, लेकिन अभी मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं करा पाए, तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता के संकल्प को पूरा करे। तो पिता थे लोमहर्षण सूत्र, कथा कहते कहते वो बीच में पधार गए, तो जो बाकी रह गया है उस प्रसंग को पूरा करने के लिए, आगे की कथा सुनाने के लिए उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के आत्मक, उन्हीं के अभिन्न स्वरूप, उनके पुत्र श्री उग्रप्रभा जी को मैं व्यास की पदवी देकर और व्यासासन पर बिठाता हूँ। तो अब श्री लोमहर्षण जी के बदले में उनके पुत्र श्री उग्रप्रभा जी व्यासासन पर बैठ करके कथा करने लगे। बलराम जी ने अपने हाथों से प्रतिष्ठित किया और आशीर्वाद दिया कि अपने पिता से भी अधिक ज्ञानवान, अनुभवी और रसिक प्रवक्ता होकर आप लोगों को कथा सुनाया करेंगे। इनके अतिरिक्त और कोई मेरे लायक सेवा हो तो आप लोग बताइए। तो वे ऋषि लोग प्रार्थना की, तो एक समस्या है, इलवल दानव का बेटा बलवल पर्व के ऊपर आकर के हम लोगों के यज्ञ में विघ्न डाल देता है, हड्डी और मांस और खून की वर्षा करने लग जाता है, मल मूत्र की वर्षा करके तहस नहस कर देता है। इसलिए उस इलवल दानव के बेटा बलवल से हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनते ही श्री बलराम जी महाराज रुक गए वहाँ, और जब पर्व के समय में इलवल दानव का बेटा बलवल आया यज्ञ में विघ्न करने के लिए, तो यद्यपि बलराम जी अपना हथियार घर पर छोड़ करके आए थे, क्योंकि हथियार लेकर तीर्थ यात्रा करने का विधान नहीं है, इसलिए हथियार द्वारका में रख करके आए थे बलराम जी। लेकिन आज देखा ऋषि लोग त्रस्त हैं, तो ऋषियों की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर वही नैमिषारण्य में खड़े खड़े और सस्मार मुसलम ब्राह्मण और सैन्यम हलम ते पूर्ण मुक्त, वही नैमिषारण्य में खड़े होकर द्वारका की ओर मुंह करके और स्मरण किया अपने हल मुसल को, दोनों आकाश मार्ग से आकर के इनके कर
कमल में उपस्थित हो गए। इसका मतलब है कि इनके आयुध कोई लकड़ी और लोहा के बने हुए प्राकृतिक नहीं है, दिव्य है, चिन्मय है, इनके स्मरण मात्र से संचालित होते हैं। हल और मोटर आकर के श्री बलराम जी के हस्त कमल में उपस्थित हुए। जब इनवल दानव का बेटा बलवल आने लगा, दूर से ही ऋषियों ने दिखाया, देखिए देखिए श्री बलराम जी, वो सामने से लाल रंग के बादल आ रहे हैं, वो खून ला करके बरसाएगा। इसलिए ये मंडप में पहुंचे उसके पहले ही आगे बढ़ करके उस दुष्ट का दमन करेंगे। श्री बलराम जी ने आगे बढ़ करके और उस दुष्ट बलवल को अपने हल की नोक से खींचा और ऐसा मूसल का प्रहार किया, उसका मस्तक फट गया, छाती की हड्डी पसली चूर हो गई, खून उगलता हुआ उसका प्राणांत हो गया। देवताओं ने खूनों की वर्षा करी, जय जयकार करी। श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री बलभद्र जी महाराज की जय, श्री बलराम जी महाराज की जय, श्री शेष भगवान की जय, श्री अनंत भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, जय जय श्री राधे। इसके बाद बलराम जी वहाँ पूजित हुए, इनका अभिषेक किया वैदिक मंत्रों से। कभी नलिन नहीं होने वाला दिव्य पाटंबर पहनाया गया और कभी नहीं कुमलाने वाली दिव्य माला से, की माला से इनका सत्कार किया गया। इसके बाद वहां से चल करके बलराम जी विभिन्न तीर्थों में घूमते फिरते और कुरुक्षेत्र में पहुंचे। कुरुक्षेत्र में अंतिम दिन का युद्ध हो रहा था, अंतिम दिन का युद्ध हो रहा था। दुर्योधन और भीम आपस में टकरा रहे थे गदा युद्ध से। बलराम जी थोड़ी देर खड़े होकर देखते रहे। ये दोनों भीम और दुर्योधन बलराम जी के शिष्य है, इन्हीं से गदा युद्ध सीखा है। थोड़ी देर खड़े होकर बलराम जी देखते रहे और देखा कि लड़ रहे हैं, लेकिन गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके लड़ रहे हैं। गदा युद्ध का नियम है कमर से ऊपर ही प्रहार किया जाता है, नीचे प्रहार करने का नियम नहीं है। लेकिन वे दोनों गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके लड़ रहे थे। बलराम जी ने कहा, ठहरो, तुम क्षत्रिय हो, अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो, इसमें मैं मेरा नहीं करता, लेकिन गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन मत करो। लेकिन दोनों में से एक भी मानने को तैयार नहीं हुए। बलराम जी ने सोचा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इनके विनाश का समय आ रहा है, इसलिए नहीं मान रहे हैं। गुरु होने के नाते गलती दिखाई पड़ गई तो बताना मेरा धर्म था, माने तो भला और न माने तो उनकी जिम्मेवारी। शिष्य की गलती देखते हुए भी जो गुरु उसको समझाते नहीं है, तो गुरु भी दोष के बाकी बनेंगे। और गुरु जी ने समझाने में कसर नहीं रखी, तब गुरु जी दोष से बरी हो जाएंगे और जो करेगा तो भरेगा। भाव रखे तो चेला और नहीं तो सबसे भला अकेला। बोले एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेला की करनी चेला, राम सुमिर ले मन गेला। श्री कबीर बाबा का शब्द है। बलराम जी वहां से चल दिए और फिर अपने द्वारिकापुरी को लौट के वापस चले आए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इतनी ग्राम्य संख्या वर्ष बसारिना अनंत प्रमेय से माया मर्त्य संति। परीक्षित एवं प्रकार से बलराम जी के भी अनंत चरित्र हैं और जो कोई सवेरे शाम इनको याद करेगा वो भगवान का बहुत प्रिय होगा। यो स्मरेत रामस्य कर्माण्यद्भुत कर्मा, सायं प्रातर्नन्तस्य विष्णो सदैतो भवेत्।
आगे वाले अध्याय में श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र बड़ा ही आदर्श, बड़ा ही अनोखा चरित्र है। श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र बहुत से लोग कहते हैं कि सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम था, सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था। श्री सुखदेव जी ने किसी मूल श्लोक में सुदामा जी का भी नाम नहीं खोला, मूल श्लोक में सुदामा जी का नाम नहीं आया है। अध्याय के विश्राम में जरूर कहा गया है कि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे श्री राम चरिते अशीतितमोऽध्याय। श्री राम संस्कृत में श्री राम, हिंदी में सुदामा। श्री पूज्य चरण श्री डोंगरे जी महाराज बड़े आदर पूर्वक श्री सुदाम देव, श्री सुदाम देव ऐसा करके संबोधन करते थे। हिंदी में इनका नाम सुदामा कहते हैं। बाबा श्री नरोत्तम दास जी ने दोहा, चौपाई, सवैया, घनाक्षरी, कवित्त इत्यादि सुंदरों में इनका सुदामा चरित्र बड़ा ही प्यारा प्यारा चरित्र वर्णन किया है। बाबा श्री हलधर दास जी नामक संत ने कुंडलिया छंद में इनका चरित्र बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। यहाँ श्री सुदामा जी का चरित्र श्री सुखदेव जी यहाँ से प्रारंभ करते हैं। कृष्णस्यासीत् कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे, कश्चित कोई सखा थे जो ब्राह्मण थे और ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्रह्मवेत्ताओं में परम श्रेष्ठ ज्ञानी थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों के प्रति इनकी लोलुपता नहीं थी। गरीबी में भी, गरीबी पराकाष्ठा की थी, लेकिन गरीबी में भी बड़े प्रशांत आत्मा वाले हैं, जितेंद्रिय हैं। विषय इनको अपनी ओर नहीं खींच सकते थे। गरीबी भी पराकाष्ठा की, संतोष भी पराकाष्ठा का, भक्ति भी पराकाष्ठा की और निष्कामता भी पराकाष्ठा की। और इसी प्रकार की इनकी पत्नी भी प्राप्त हुई है। 10 राजा कुशैलस्य क्षमा तथा विधा, तथा विधा में उसी प्रकार की बड़ी सती साध्वी इनकी पत्नी भी है। बाबा श्री नरोत्तम दास जी ने गाया है, विप्र सुदामा बसत हो सदा आपने धाम, भिक्षा करी भोजन करे ये जगत है नाम। ताकि घरनी पतिव्रता कहे वेद की रीत, सहज सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सो प्रीत। कई कई दिन चूल्हा ठंडा रह जाता था। सुदामा जी बहुत गरीब है, भिक्षा करने जरूर जाते हैं, लेकिन नियम पूर्वक भिक्षा 3 दरवाजे, उससे नहीं तो 5 दरवाजे, उससे भी गुजारा न हो तो 7 दरवाजे, और 7वें तक अगर कुछ नहीं मिला तो 8वें दरवाजे पर नहीं जाना है। जिसके दरवाजे पर जाए वहां भी सीमित समय तक प्रतीक्षा करते और 2 बार 3 बार आवाज लगाते, और अगर बीच में 3, 5 या 7 द्वार पर जाए आवाज लगानी, 5 या 7 द्वार पर जाए आवाज लगानी। नियत समय तक करत प्रतीक्षा करत न ऐसा नियत समय तक
मन प्रसन्न कर जो कुछ दे दे दानी। मन प्रसन्न कर जो कुछ दे दे दानी। अमृत भिक्षा मान ग्रत बीज बैठक नहीं हट खानी। अमृत भिक्षा मान बैठक नहीं हट खानी। कुछ नहीं मिले तो जिस दिन कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिले तो व्रत कर मानत लौट आपने नामा। परम गरीब परम संतोषी सत्य परम निष्कामा। कुछ नहीं मिले तो व्रत कर मानत लौट आपने नामा। परम गरीब परम संतोषी सत्य परम निष्कामा। सुदामा जी का इस प्रकार का जीवन था। इनकी घरनी पतिव्रता, बड़ी सुशीला, नाम में सुशीला। ये दरिद्रता का कष्ट सहते सहते सुधा की बाधा नहीं सही गई तो एक बार मन में आई कि दीन बंधु भगवान कहलाते, उनको पुकारना चाहिए। तो झेलत सहत सुधा की बाधा एक दिन मन में आई। झेलत सहत सुधा की बाधा एक दिन मन में आई। दीन बंधु से अर्ज करूं तो होए अगर सुनवाई। दीन बंधु से अर्ज करूं तो होए अगर सुनवाई। दीन बंधु गई मन ही मन में हर को टेढ़ लगाई। दीन बंधु गई मन ही मन में हरि को टेढ़ लगाई। दीन दयाल दीन दुखियन की कैसे सुध बिसराई। दीन दयाल दीन दुखियन की कैसे सुध बिसराई। कब तक सार फट कर हो प्रभु जी दीन बंधु निज नामा। परम गरीब परम संतोषी भक्त परम निष्कामा। जब तक सार फट कर हो प्रभु जी दीन बंधु निज नामा। परम गरीब परम संतोषी भक्त परम निष्कामा। सुशीला ने दीन बंधु प्रभु को पुकारा, हे दीन बंधु, दीन बंधु कहलाते हो, सुदामा से बढ़ करके तो कोई आपको दीन नहीं मिलेगा। कब इस दीन के प्रति बंधुत्व दिखाओगे, अपना दीन बंधु नाम कब सार्थक करोगे। दीन पुकार सुने करुणा निधि करुणा उमड़ी मन में। दीन पुकार सुने करुणा निधि करुणा उमड़ी मन में। धर्मत में दीन के द्वारे प्रकट हो गए क्षण में। धर्मत में दीन के द्वारे प्रकट हो गए क्षण में। शिक्षा दीजे देवी अचानक भनक पड़ी श्रवण में। शिक्षा दीजे देवी अचानक भनक पड़ी श्रवण में। आज सुशीला बोली शिक्षा दे होती रंजन में। आज सुशीला बोली शिक्षा दे होती रंजन में। दीनदयाल को पुकारा, दीन बंधु प्रकट हो गए एक शिक्षार्थी ब्रह्मचारी के रूप में। द्वार खटखटाए, आवाज लगाई, देवी भिक्षा दो। द्वार खोलकर सुशीला ने देखा एक ब्रह्मचारी खड़े, बड़े तेजस्वी। बोली की देवी, बोली की प्रभु भिक्षा देकर मैं धन्य हो जाती। तो कहा कि देकर धन्य हो लो। कहा कि लाचारी है। क्या लाचारी है? मैं बड़ी बड़ी हूँ सूतक में या क्षमा करिए गुणधामा। परम गरीब परम
कामा हरि हरि हो सूतक में अब क्षमा कर गुणगामा परम गरीब परम संतोषी भक्त परम निष्कामा। भगवान भिक्षा प्रवृत्ति में दंड हो जाती, लेकिन सूतक में पड़ी हुई हो। ऐसा सूतक है देवी ताकि जन्म का सूतक है। किसको संतान की प्राप्ति हुई है? ताकि मुझको, ताकि प्रसूति जैसी नहीं लगती हो, ताकि पुत्र कई साल का हो चुका है। अरे कौन धरातल से बोल रही हो देवी? कई महीना और कई हफ्ता भी सूतक नहीं रहता है और कई साल का पुत्र हो चुका है, फिर भी अभी सूतक लगा हुआ है। हाँ भगवान पुत्र ऐसा ही है। क्या नाम है पुत्र का? बोले उस पुत्र का नाम है दारिद्र्य। दारिद्र्य नाम का पुत्र पैदा हुआ है, उसका सूतक उतर ही नहीं रहा है। भगवान बड़े खुश हुए, देवी मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर बलिहारी जाऊं। समझ गया कि घर में आए हुए को देने लायक एक चुटकी कुछ भी नहीं है, और ना ही कर दोगी तो तेरे पति का पुण्य लेकर के तिथि चला जाएगा। इसलिए तुमने दारिद्र्य नाम के पुत्र के सूतक की उत्प्रेक्षा की है। तुम्हारी बुद्धि विवेक पर, तुम्हारी वचन रचना पर मैं बलिहारी जाऊं। अच्छा तो मैं आया तो था कुछ मांगने के लिए, लेकिन अब कुछ दे करके जाऊंगा। बोलो प्रभु क्या दे करके जाओगे? ताकि एक परामर्श दे करके जाऊंगा, एक सलाह दे करके जाऊंगा, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। बताइए प्रभु। तो कहा कि आप अपने पति को एक बार, हाँ आपके पतिदेव कहीं जाते नहीं है क्या बाहर? ले जाते हैं भिक्षा के लिए 3 दरवाजे 5 दरवाजे अथवा ज्यादा से ज्यादा 7 दरवाजे, इससे ज्यादा 8वें दरवाजे पर नहीं जाते। कभी कुछ मिल भी जाता है, कभी कई कई दिन तक पूरा ठंडा रहता है। ठाकुर जी बोले कि जाते होंगे हृदयहीनों के पास में, हृदयहीनों के पास जाते होंगे। अब उनसे कह दो कि एक सहृदय का नाम बताता हूं, उनके पास हुआ में। कहा? बोले द्वारका हुआ में। द्वारका, द्वारका में क्या है? ताकि कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश है, मित्र सुदामा जी के। कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश है, मित्र सुदामा जी के। जिनके दर्शन मात्र सकल दुख दोष मिटे, जिनके दर्शन मात्र सकल दुख दोष मिटे। जिनके दर्शन मात्र सकल दुख दोष नष्ट होती है। जिनके दर्शन मात्र सकल दुख दोष नष्ट होती है। जैसे रवि के बरस होत दुख दोष मिटे रजनी के। जैसे रवि के बरस होत दुख दोष मिटे रजनी के। रहन से कलेश लेस दर्शन होत हरि के। रहन से कलेश लेस हो दर्शन होत हरि के। जैसे सूर्य के दर्शन होते ही अंधकार नहीं रह जाता है, जैसे अग्नि के निकट पहुंचते ही ठंडक नहीं सता सकती है, ऐसे ही द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र के पास जाते ही सारा दुख दोष और दारिद्र्य दूर हो जाएगा। इसलिए निज पति को तुरंत द्वारका ओए परम विश्रामा। परम गरीब परम संतोषी
प्रकार का ले लो। माँ की छाती में दूध भी होता है, बच्चे के पेट में भूख भी होती है, लेकिन माँ दूध पिलाने को तब दौड़ती है जब बच्चा एक बार रो करके बता दे कि माँ मुझे भूख लगी है। भगवान तो सलाह देकर चले गए। उसके बाद सुशीला ने अपने पति के निकट आकर के और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, एक बार द्वारका जाते छुपा जाते सोलाते, एक बार द्वारका जाते छुपा जाते सोलाते। एक बार द्वारका हुआ के सोचा था। सुदामा जी चकित हुए, आज द्वारका जाने की बात तेरे मन में कैसे आ गई? भगवान की आज द्वारका जाने की बात तेरे दिमाग में कैसे आ गई? सुशीला ने खुलकर बताया, लोचन कमल बाबा श्री नरोत्तम दास जी का कविता है। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाले, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाले, श्रवण निकुंडल मुकुट धरे माथे, श्रवण निकुंडल मुकुट धरे माथे, और एक मसन गले में गजयंती माल, और बीच वसन गले में गजयंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ, संग जग गदारे पद्म धरे हाथ, कांति नरोत्तम संजीवनी गुरु के पास, आपकी कात हम चढ़े एक साथ, द्वारिका के गए हरि साहिब हरे ने किया, द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे दिया, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं, द्वारिका के नाथ अनाथन के नाथ, द्वारिका नाथ अनाथों के नाथ हैं। उनका नाम हरि है। वो एक दरिद्रता का हरण कर लेंगे, इसलिए एक बार द्वारका जाते कुछ पा जाते सोलाते, एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सोलाते, अति कुशल सुधा की गाथा अब सागर बनी अगाधा, अति कुशल सुधा की गाथा अब सागर बनी अगाधा, पर कठिन तरन की साधा तन प्राण कर गए आधा, बड़ कठिन तरन की साधा तन प्राण रह गए आधा, निशिद्धि तत्व है सिद्धियाते को धीर जून बंधाते, इस जीतक है सिद्धिया के तो धीरज न बंधाते, एक बार द्वारिका जाते सच पाते सोलाते, एक बार द्वारिका
जो तुम मुझे समझा रही है, क्या ये बात मैं जानता नहीं हूँ? ताकि जानते हैं तो जाते क्यों नहीं है उनके पास? सुदामा जी बोले, इसलिए नहीं जाते हैं कि भक्ति भाव के नाते मेरा उनका प्रेम भक्ति का नाता है, और ये भक्ति भाव के नाते यूं नहीं भुनाए जाते। भक्ति भाव के नाते यूं नहीं भुनाए जाते। ये भक्ति भाव के नाते यूं नहीं भुनाए जाते। भक्ति भाव के नाते यूं नहीं भुनाए जाते। ये प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग्य पैसे पर भुनाने वाली चीज नहीं है। कछुमानन की नहीं इच्छा, ब्राह्मण की जीविका दीक्षा। कछुमानन की नहीं इच्छा, ब्राह्मण की जीविका दीक्षा। यह सुख पुराण की शिक्षा, दुख सुख में रहे तितिक्षा। यह श्रुति पुराण की शिक्षा, सुख सुख में रहे तितिक्षा। निष्काम गए याते, कछुमानन में सकुचाते। काम गए याते, कछुमानन में सकुचाते। ये भक्ति भाव के नाते यूं नहीं भुनाए जाते। भक्ति भाव के नाते यूं नहीं भुलाए जाते। सुशीला ने कहा, यूं कब तक गर्ज सरेगी, कमजोरी आए बढ़ेगी। यूं कब तक गरज सरेगी, कमजोरी आए बढ़ेगी। सब नीति प्रीति बिसरेगी, हाथ से माला छूट पड़ेगी। सब नीति प्रीति बिसरेगी, हाथ से माला छूट पड़ेगी। क्यों मन को नहीं समझाते, दर दर की ठोकर खाते। जो मन को नहीं समझाते, सर की ठोकर खाते। एक बार बार का जाते, सच पा जाते सो जाते। एक बार बार का जाते, सच पा जाते सो जाते। सुदामा जी ने कहा, ये दुख सुख दोनों भाई है, उभय आत्मा पाई। ये दुख सुख दोनों भाई है, उभय आत्मा पाई। दिन गया रात कब आई, वह भी नहीं होए स्थाई। दिन गया रात कब आई, वह भी नहीं होए अस्थाई। हमेशा दिन रहता है क्या? नहीं। हमेशा रात रहती है क्या? नहीं। बोले इसी तरह से ये दुख और सुख भी दिन और रात की तरह आने जाने वाले हैं। ये चक्कर में लगाते, ज्ञानी न कभी घबराते। ये चक्कर में लगाते, ज्ञानी न कभी घबराते। द्वार द्वार का जाते, सच पा जाते सो जाते। द्वार द्वार का जाते, सच पा जाते सो जाते। इस प्रकार से दोनों अपनी अपनी तरफ से पॉइंट दे रहे हैं। सुशीला कह रही है कि जाना
सुदामा कह रहे हैं कि मेरा हृदय निष्काम है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। सुशीला ने कहा कि आप भिक्षा के लिए कहीं जाते हैं कि नहीं? हाँ, 3 द्वारे, 5 द्वारे, ज्यादा से ज्यादा 7 द्वारे। तो कहा कि उन्हीं 5 और 7 द्वारे में से एक द्वारकाधीश का द्वार भी गिनती कर लो ना। एक बार द्वारका जाए का दिगरे, साधनु सफल हो दिगरे। द्वारका जाए का दिगरे, साधनु सफल हो दिगरे। निर्धनता करते दिगरे, मोहन भिखारी है दिगरे। एक बार द्वारका जाइएगा, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। सुदामा ने दूसरा पॉइंट लिया, बोले कि कहने लीनी सोची अगाड़ी, जाते ही भर गई है गाड़ी। सोची अगाड़ी, जाते ही भर गई है गाड़ी। जब विपदा पड़ी पिछाड़ी, तब आवे कौन अगाड़ी। जब विपदा पड़ी पिछाड़ी, तब आवे कौन अगाड़ी। विपत्ति में काम न आते, सब नाते हैं बिसराते। विपत्ति में काम न आते, सब नाते हैं बिसराते। सुशीला ने भी बहुत बढ़िया उत्तर दिया। औरों के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनके लिए असंभव ही नहीं है। हर करुणा को निहारे, अस कोटिक विपदा तारे। हर करुणा को निहारे, अस कोटिक विपदा तारे। प्रभु दिगड़ी बात संवारे, फिर फिरो न तारे बारे। प्रभु बिगड़ी बात सवारे, फिर फिरो न द्वारे द्वारे। प्रभु दीन बंधु कहलाते, देते देते न अनाते। प्रभु दीन बंधु कहलाते, देते देते न अनाते। द्वार द्वार का जाते, रख पा जाते सोलाते। द्वार द्वार का जाते, रख पा जाते सोलाते। सुदामा बोले कि वहां पहुंचूंगा तब न। वहां पहुंचना तुम आसान समझती है? 80 कोस का जंगल है, रास्ते में रेतीला मैदान, उसके बाद समुद्र है। कौन बिना खेवैया के हमको नैया से पार लगाएगा? और वहां पहुंच भी जाऊं तो पहला फाटक, दूसरा फाटक, तीसरा फाटक, हर फाटक पर देवहीमान पहरेदार। चक्कर चौंक रहे, चकिते कहाँ घूमने से भूप अनेक जनाऊं। देव गंधर्व और किन्नर यक्ष से सालों देखे खड़े थे गाँव। कहीं दरबार बिलोक्यो नहीं, और कोई कहा कहीं के समझाऊं। या रोकिए लोकन के मुखिया, काम में दुखिया किन बैठन पाओ। ब्रह्मा और इंद्र को रोक दिया जाता है दरवाजे पर, मुझ दुखिया को भीतर कौन जाने देगा। सुशीला ने विश्वास के साथ कहा, भूले से भूप अनेक खड़े रहो, ठाड़े रहो, तीन चक्कर भारी। देव गंधर्व और किन्नर यक्ष से रोके जे लोकन के अधिकारी। अंतर्यामी वे आप ही जानिए, मानो यही सिख आज हमारी। दीन दयाल के द्वारे गए, सबसे पहले सुध नहीं है तुम्हारी। आपकी सुधि सबसे पहले लेंगे। सुदामा मुस्कुराए,
मुझमें कौन सी विशेषता है कि मेरी सुधि सबसे पहले लेंगे? तो सुशीला ने कहा कि आप दीन हैं और वे दीन बंधु हैं। सुदामा ने कहा कि बस मेरी दीनता ही तो उनसे जोड़ने वाली कड़ी है ना। बोले हाँ, इसीलिए नहीं जाता हूँ कि मेरी दीनता बरकरार रहे, ताकि दीन और दीन बंधु का नाता बना रहे। सुशीला बेचारी सोच रही है ऐसी कौन सी बात कहूं कि जाने को तैयार हो जाए। प्रतिव्रता है, कठोर बोल नहीं सकती है, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रही है। ऐसी कौन बात कहूं कि ये जाने को तैयार हो जाए। एक ऐसी बात बोली कि सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कोई कठोर बात बोल गई होगी? नहीं, पतिव्रता पति को कठोर क्यों बोलेगी? एक कोमल बात बोल गई, ऐसी कोमल बात बोल गई कि सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। क्या बोली? बोली कि ना, सचमुच में बहुत बड़ी संपत्ति आपको मिली है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, संतोष, निष्कामता, दीनता बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति है, सब बरकरार रहे। लेकिन आप एक बात बताइए, जिस श्याम सुंदर के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़कर आते हैं, शंकर जी कैलाश छोड़कर आते हैं, उनका दर्शन करने की बात कभी मन में आती है कि नहीं आपके? बस इसी पर तो रो पड़े सुदामा सुन के श्याम दर्शन की बात गहवर हृदय में हरि की गहरी याद आई है। और बोलेगी आयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुशीले, उनके दर्शन की बात मन में क्यों नहीं आएगी? प्राण तड़प रहे हैं दर्शन के लिए, या फिर जाते क्यों नहीं है? ताकि आवत है लाज भारी जात ब्रजराजू पे बसंत समाज देख खरो नहीं आइए। एक ही पिछोरी चोरी छोड़ आती रही, थोड़ी निशातों जातो प्रात सुनाइए। भेंट ऐसी नानी जो ले जाइए भगवंत जी पे, तू पीछे पड़ी है कोई कौनो समझाइए। देह पर मांस जोड़ो, नासिका में श्वास जोड़ो, बड़ो पास मान मित्र ना सिखाइए। मुझे लाज आती है उनके यहाँ जाने में। क्यों? नीति है राजा, जोगी, गुरु और बेटी, इनसे खाली हाथ न भेटी। खाली हाथ कैसे जाऊं? खाली हाथ मत जाइए, कुछ उपहार, कुछ सौगात लेकर के जाइए। सुदामा उछल पड़े। क्यों? घर में कुछ है क्या उनके लायक के? उपायनम किंचित दिए कल्याण दिए था, कल्याणी का करके संबोधन किया है। घर में कुछ उनके लायक उपहार हो तो कल्याणी लाओ, दो अवश्य जाऊंगा। घर में तो था नहीं। यह सुन के वह बिजवधू गई पड़ोसिन पास, पाव से चाउर लिए आई सहित उलास। याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान पृथुक तंडुलान, चैल खंडे तांडवा बर्ते कादादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल पृथुक तंडुलान, पृथुक तंडुलान माने मोटे कुटे पीटे चावल ले करके और पुराने वस्त्रों में पोटली सी बना करके देने लगी। यही उपहार उनको ले जा करके दे दीजिएगा। सुदामा बोलेगी पहली ये 4 मुट्ठी चिवड़ा उनके लायक उपहार है, तो राजा धीराज है, मुझे शर्म आएगी उनको देने में।
तो सुशीला ने कहा कि आपको अपनी तरफ से देने में शर्म आए तो मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम ले लेना, कह देना कि कन्हैया तेरी भाभी ने भेजा है, नाता बनाया, कह देना तेरी भाभी ने दिया है। बोलो श्री भगवत भगवान की जय, सुदामा भैया की जय, सुशीला भाभी की जय। ये तो बहुत ज्यादा है, 4 मुट्ठी, केवल 4 मुट्ठी पुराने वक्ताओं में मान करके दिया। सुदामा ने कहा कि कितनी सी ये वस्तु भेंट करने में मुझे शर्म आएगी। सुशीला ने कहा अपनी तरफ से भेंट करने में शर्म आए तो मेरा नाम ले लेना, कह देना कि कन्हैया तेरी भाभी ने भेजा है। आपको क्या कहते हैं? तो मुझे सुदामा भैया कहते हैं। आगे आप सुदामा भैया हो तो मैंने तो सुशीला भाभी हो गई ना उनकी। भगवान से नाता मांगने में आनंद है भैया। हाँ, श्री सुदामा जी पोटली लेकर के चल पड़े। पतली लुगारिया में बांध के गठरिया हो सुदामा चल ले। पतली लुगारिया में बांध के गठरिया हो सुदामा चल ले। कपिया कर ली हले दबाए ओ सुदामा चल ले। कपिया कर ली हले दबाए ओ सुदामा चल ले। फिर ताके अपनी टूट ही मैया हो सुदामा चल ले। फिर ताके अपनी टूट ही मैया हो सुदामा चल ले। छोड़त नगरिया घबराए ओ सुदामा चल ले। कपिया कर पोटली दबाए ओ सुदामा चल ले। चला जाता नहीं है, थोड़ी दूर चलते चलते थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, सुस्ताते हैं, हिम्मत बांधते हैं, फिर चलते हैं। ऐसे करते करते कहते परम हंस कृष्ण कृष्ण